आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब जानते हैं कि आज शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ अपना काम पूरा कर रहा है या वो लगातार अपने कार्य को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब जानते हैं शैतान पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है, लेकिन आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि शैतान मुझे धोखा दे रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग अंधे पड़े हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शैतान मेरे साथ धोखा दे रहा है या मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। आज पूरी दुनिया में शैतान धोखा देने के लिए सक्षम हो गया है या सफल हो गया है, क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में बताती है कि शैतान बड़े बड़े चमत्कार करेगा। शैतान उसके चमत्कार और अलौकिक शक्तियों द्वारा पूरी दुनिया को धोखा देने में सफल होगा। यीशु मसीह ने उनकी झूठी कलीसिया के बारे में लिखा है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा देंगे। और प्रेरित पौलुस भी अपनी पत्री में शैतान के बारे में बताते हैं, ख्रिस्त विरोधी अंतिम दिनों के बारे में पौलुस भी बताते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और 9 और 10 में लिखा है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान भी क्या करता है? चिन्ह और चमत्कार करता है। हमें इसी धोखे में नहीं रहना है कि केवल या प्रभु के लोग ही चिन्ह और चमत्कार करते हैं। नहीं, आजकल शैतान के लोग भी चिन्ह और चमत्कार करते हैं। हमें सतर्क रहना है, हमें सावधान हो जाना है। इसके अलावा यूहन्ना भविष्यवक्ता में अंतिम दिनों में चर्च को चेतावनी देते हुए कहा है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 13 और 14 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है शैतान के बारे में, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक वचन और हम पढ़ लेते हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य 16 का 14 में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर चिन्ह चमत्कार के बारे में दुष्ट आत्माएं भी करती है। यहाँ पर बाइबल हमें स्पष्ट रूप से हमें बताती है। इसलिए प्रभु के लोग आप सावधान हो जाएं, आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आज शैतान बड़ी जोर के साथ अपना कार्य को पूरा कर रहा है। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मा को परखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई पास्टर या प्रभु के लोग या कोई भी हो वो चिन्ह चमत्कार केवल प्रभु के लोग ही करे। जी नहीं, शैतान भी अद्भुत काम कर सकता है, शैतान भी चमत्कार कर सकता है, क्योंकि आज हमने बाइबल में पढ़ा है। जब हम यशायाह उसका 50 का 10 और 11 में लिखा है, वहां पर लिखा है, जो भी कहे जो परमेश्वर के वचन के विरोध है, यह साबित करता है कि उसके पास प्रकाश नहीं है। पवित्र बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि चमत्कारों का प्रदर्शन निश्चित प्रमाण नहीं है कि वो परमेश्वर की शक्ति का काम है। यीशु ने उनसे कहा, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती उसका 7 का 21 से लगाकर 23 तक पढ़ते हैं, मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जी हाँ मेरे प्रिय, आज के समय का परमेश्वर में या मसीह जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि परमेश्वर के स्वरूप में हमारे जीवन को
परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें और प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो जीवन है वो रूपांतरित हो जाए। पहले का जैसा जीवन ना रहे, हम दुनियादारी में ना रहे, लेकिन जो हमारा जीवन है वो परिवर्तित हो जाए। इसलिए जो लोग भविष्यवक्ता होने का दावा करते हैं उनका हमें परीक्षण करना है। उनके जीवन के फल के द्वारा भी किया जाना चाहिए, न कि उनके चमत्कारों से। यीशु ने, जब हम मत्ती उसका 7:16 से लगाकर 20 तक पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से कहा गया है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें सावधान और सतर्क होने की जरूरत है। आप सभी को इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे।